चलो चलो तो और थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं ग्रेविटेशन के, वो कंप्लीट करेंगे अभी। और एस्केप वेलोसिटी वाला पार्ट कल रखेंगे, एस्केप वेलोसिटी का पार्ट कल करेंगे, ठीक है। तो शायद उसको 1 आवर लगेगा, तो एस्केप वेलोसिटी वाला पार्ट हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो कल का आधा लेक्चर लगेगा, ठीक है। तो अब तक क्या क्या कंप्लीट हुआ है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इतना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे? केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज एकदम सिंपल सिंपल है, 10th में भी था केपलर्स लॉज। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या रहता है? तो केपलर फर्स्ट लॉ रहता है, ऑल ऑर्बिट्स फॉलो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड सन इज एट दी वन ऑफ दी फोसाई। इलिप्स को दो फोसाई रहते हैं, एक को फोकस बोलते हैं, दो को फोसाई बोलते हैं। दो फोसाई रहते हैं इलिप्स को, उसमें से एक पे सन रहता है। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केपलर्स लॉ क्या बोलता है? टू कवर इक्वल एरिया इक्वल टाइम इज रिक्वायर्ड, टू स्वीप इक्वल एरिया इक्वल टाइम इज रिक्वायर्ड। तो ये सेकेंड लॉ थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, अच्छा है। तो सेकेंड लॉ थोड़ा बोलता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे सन है, और सन के अराउंड अगर प्लैनेट घूम रहा है तो प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। ये सन है, ये सन है, एंड सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहा है, तो प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। अभी ऑर्बिट दिखेगा नहीं, प्लैनेट ऐसा दिखेगा। एक्चुअली एक्चुअली दिखेगा क्या? इधर सन और इधर प्लैनेट दिखेगा, ठीक है। लेकिन कौन से ऑर्बिट में घूमता है वो रास्ता तो वैसे भी नहीं दिखता, लेकिन हमने अगर ड्रॉ किया तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर प्लैनेट घूमता है तो उसका रास्ता थोड़ी ना दिखता है। तो ये पाथ है, तो कौन सा पाथ रहता है उसका? इलिप्टिकल पाथ रहता है। तो क्या है देखो, समझो प्लैनेट और सन को जो लाइन कनेक्टेड हो रहा है, प्लैनेट एंड सन को जो लाइन कनेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर, उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। तो 1 घंटा हुआ, क्या हुआ? 1 आवर हुआ, तो 1 आवर में इधर का प्लैनेट इधर आता है, 1 आवर में इधर का प्लैनेट इधर आता है। तो कितना एरिया कवर हुआ? इतना एरिया। 1 आवर में इधर का प्लैनेट इधर आता है, तो रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वीप किया? इतना एरिया स्वीप किया, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद प्लैनेट इधर आता है, थोड़े टाइम के बाद प्लैनेट इधर आता है। अब ये है रेडियस वेक्टर, ये। तो 1 आवर में इधर का प्लैनेट समझो इधर आ गया, तो इधर कितना एरिया कवर हुआ 1 आवर में? इतना। इधर 1 घंटे में, जब दूर था तब 1 घंटे में इतना एरिया कवर हुआ, और जब पास में आ गया तब 1 घंटे में इतना एरिया कवर हुआ। तो एरिया कवर्ड डिपेंड्स अपॉन टाइम। एरिया स्वेप्ट उसको बोलते हैं स्वीप। एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इज सेम इन सेम टाइम। 1 घंटे में इधर कितना एरिया स्वीप हुआ और 1 घंटे में इधर कितना एरिया स्वीप हुआ, तो दोनों क्या रहते हैं? सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब प्लैनेट दूर रहता है, जब प्लैनेट सन से दूर रहता है, तब उसका स्पीड रहता है कम, स्लो जाता है। जब प्लैनेट सन से दूर रहता है तब स्लो हो जाता है, जब सन के पास में आता है तो फास्ट जाता है। स्लो, फास्ट, स्लो, फास्ट, स्लो, समझ रहा है? तो व्हेन प्लैनेट गोज अवे फ्रॉम द सन, व्हेन प्लैनेट इज अवे फ्रॉम द सन, it becomes slow, and when it comes near sun its speed increases, ठीक है। तो ये कम होता है, ये बढ़ता है।
रेडियस कम होता है, ये वाला पार्ट बढ़ता है। इधर रेडियस ज्यादा है तो ये वाला पार्ट क्या रहता है, कम रहता है। तो सेम टाइम में सेम एरिया इज कवर्ड, क्या है, विद इन सेम टाइम सेम एरिया इज कवर्ड। लॉ, सेकेंड लॉ किधर से आया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कहां से आया लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का या फिर सैटेलाइट का कितना रहता है, mvr। ये प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, m उसका इंटू उसकी वेलोसिटी इंटू रेडियस, मतलब ये इधर आने के बाद रेडियस चेंज हो जाएगी, फिर रेडियस कम तो वेलोसिटी बढ़ता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो यहां पे क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया तो वेलोसिटी कम होता है, मास तो सेम रहेगा। इधर आने के बाद रेडियस कम होता है, यहां से यहां पे आने के बाद रेडियस डिक्रीजेस, एंड व्हेन रेडियस डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो ये भी लिखो, क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट इज कंजर्व्ड। लिख के रखो ये, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, चलो लिखो, नोट लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ केपलर सेकेंड लॉ पता है, लेकिन तुम लोगों को ये पता नहीं रहता। एंगुलर मोमेंटम ऑफ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ angular momentum of revolving planet is constant, is constant। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, केपलर्स फर्स्ट लॉ हुआ, सिंपल है। सेकेंड लॉ ऐसा हुआ, इक्वल एरिया इज कवर्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। सेकेंड, थर्ड क्या है, थर्ड वो बोलता है, केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। थर्ड क्या है, टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम पीरियड मतलब प्लैनेट को एक फुल रोटेशन करने के लिए, प्लैनेट को सन के अबाउट एक फुल रोटेशन करने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। आर क्या है, आर एवरेज रेडियस, ये जो प्लैनेट घूम रहा है उसका एवरेज रेडियस, या फिर ऐसा भी बोलते हैं उसको सेमी मेजर एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। समझो इधर का डिस्टेंस r1 है, ये वाला डिस्टेंस, ये मैक्सिमम देने का, मैक्सिमम लेंथ देखने का, ये मैक्सिमम लेंथ देखने का, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इलिप्स का मैक्सिमम लेंथ किधर है, ये कम है, ये वाला लेंथ क्या है, इलिप्स का मैक्सिमम है, मतलब डायमीटर, इलिप्स का डायमीटर कौन सा वाला मैक्सिमम है देखने का। तो ये वाला इलिप्स का डायमीटर मैक्सिमम है, ये वाला इलिप्स का डायमीटर क्या है, मैक्सिमम है, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो इधर वाला पार्ट अगर r1 है, इधर वाला पार्ट r2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2। r1 प्लस r2 ये हो गया मेजर एक्सिस। ये फुल बड़ा जो डायमीटर रहता है इलिप्स का उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो r1 प्लस r2 मेजर एक्सिस, उसका आधा मतलब सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ऐसा हुआ था 10th में, ऐसा हुआ था 11th में। तो टी स्क्वायर 11th नहीं 12th में, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस का आधा उसका क्यूब करने का। ऐसा भी याद रखोगे तो भी चलता है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है, अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो ऊपर वाला चलता है, अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो नीचे वाला। ठीक है, चलो दोनों लिख के रखो, केपलर्स लॉ दोनों लिख के रखो। अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो ऊपर वाला चलेगा, ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो नीचे वाला फॉर्मूला। तो हमें तो ऊपर वाला यूज करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें तो ऊपर वाला यूज करना पड़ता है, क्योंकि अपन क्या कंसिडर करते हैं, थेरोटिकली ऑर्बिट सर्कुलर कंसिडर करते हैं, तो हमें तो ऊपर वाला यूज करना है। तो दोनों भी लिख के रखो, ठीक है। चलो चलो ये फाइनल पॉइंट देखेंगे, फिर इसके बाद लेक्चर बंद करेंगे। क्या बंद करेंगे?
चलो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या करेंगे, कल ही देखेंगे। ऑर्बिटल वीडियो में सेंड करता हूं, वीडियो में देखो। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या देखेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और आगे का पार्ट कल देखेंगे, उसके बाद एनर्जी वाला देखेंगे। ठीक है, चलो तो मुझे कल के पेपर का मार्क्स बोलो, फिर आज का लेक्चर बंद करेंगे। कल के पेपर का मार्क्स मुझे बोलो।